तो नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट लेकर आने वाली है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नामों पर ऐलान होगा और एमपी में पहली लिस्ट में 140 से ज्यादा नाम शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट में लगभग 45 नाम तय माने जा रहे हैं और आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी। एक बार फिर अंतिम मंथन इन नामों पर सूची पर किया जाएगा और इसके बाद में कांग्रेस नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। यानी कि नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने वाली है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट लेकर जल्द आएगी। आपको बताते चले कि नवरात्र के पहले दिन जैसा कि कांग्रेस की ओर से अक्सर ये बयान भी आ रहे थे कि पितृपक्ष जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद शुभ मुहूर्त में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और वैसा ही कुछ कांग्रेस की ओर से अभी तक भी ये खबरें आ रही हैं कि नवरात्रि का पहला दिन पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 140 से ज्यादा नामों पर सहमति बन गई है। छत्तीसगढ़ में 45 से ज्यादा नामों पर सहमति बन चुकी है और अब कांग्रेस पितृपक्ष के बाद यानी कि नवरात्रि के पहले दिन अपनी पहली सूची जारी करेगी। तो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीते 2 दिनों से लगातार जारी है। मंथनों का दौर जारी है, चाहे बात फिर राज्य स्तर की बैठक की हो या फिर केंद्रीय स्तर की बैठक हो। दोनों ही प्रदेशों में लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथनों का दौर जारी है और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 140 से ज्यादा नामों के साथ कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी, यानी कि 140 से ज्यादा उम्मीदवारों को एक साथ मैदान में उतारेगी। तो छत्तीसगढ़ में 45 से ज्यादा नामों पर सहमति बन चुकी है, मुहर लग चुकी है और कल कांग्रेस अपनी पहली सूची छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जारी कर देगी। हालांकि आज भी बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की और आज की इस अंतिम बैठक में आखिरी बार मंथन होगा और अंतिम मुहर उन प्रत्याशियों के नामों पर लग जाएगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट 140 से ज्यादा नाम आने की संभावना, छत्तीसगढ़ में भी पहली लिस्ट और इस लिस्ट में 45 नाम तय माने जा रहे हैं और एक लंबा इंतजार जरूर यहां कांग्रेस के प्रत्याशियों का हो चुका है। चूंकि बीजेपी एक के बाद एक कर मध्य प्रदेश में अपनी 4 सूची जारी कर चुकी है तो छत्तीसगढ़ में 2 सूचियां जारी कर चुकी है और कांग्रेस अब इस रेस में काफी पीछे जरूर नजर आई, लेकिन अब कांग्रेस एक साथ 140 से ज्यादा नामों के साथ मध्य प्रदेश में अपनी सूची जारी करने जा रही है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की करें तो 45 से ज्यादा नामों पर छत्तीसगढ़ में भी मुहर लग सकती है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आखिरकार कल हो जाएगा। तो आज आखिरी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की, आखिरी बार मंथन और आखिरी बार ही नामों पर चर्चा भी होगी, जिसके बाद नवरात्र के पहले दिन यानी कि कांग्रेस जैसा कह रही थी कि शुभ मुहूर्त में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और उसी पर काम भी कर रही है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी पहली सूची दोनों ही प्रदेशों में जारी करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की पहली सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और कल ही कांग्रेस की पहली सूची जारी होना है। लिस्ट जारी होनी है, लेकिन तब पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा करती है। पितरों की विदाई का दिन है, पितृमोक्ष दिवस है। कल से नवरात्रि, तो अग्रिम सबको शुभकामना, बधाई। माता रानी अब सब जगह विराजेंगी और कल ही हमारी पार्टी का टिकट पहले लिस्ट जारी होगा। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस का इंतजार और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब कल कांग्रेस अपनी सूची लेकर आ रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस कल अपनी पहली सूची जारी कर देगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शिखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रायपुर से। शिखर, एक लंबा इंतजार हो गया है कांग्रेस के प्रत्याशियों का भी और उन तमाम लोगों का भी जिन्हें कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि कांग्रेस ये कह रही थी कि शुभ मुहूर्त में अपनी सूची जारी करेगी, उसी प्रकार से काम भी कर रही है। नवरात्र के पहले दिन सूची जारी हो जाएगी। कल नवरात्र का पहला दिन है और एक लंबा इंतजार कांग्रेस की सूची को लेकर किया जा रहा था और जिस तरह से सूची को लेकर इंतजार किया जा रहा था, ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कल कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। जो
पहले चरण के जहां जहां मतदान होने हैं, बस्तर संभाग के सभी 12 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पहले चरण पर मतदान होगा, यानी कि 7 दिसंबर को यहां मतदान होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर जो कांग्रेस की सूची है वो पहली सूची इन सीटों पर आएगी। इसके साथ ही कुछ और सीटें हैं जिन पर पहली सूची में नाम हो सकता है। हालांकि जो पैमाना तय किया गया है कांग्रेस की ओर से, साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि कई सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है। और जो जानकारी निकल कर सामने आई, लगभग 45 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कल तक का, क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची कल जारी होगी और जिस तरह से कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी, एक लंबे इंतजार के बाद जो है कल सूची जारी होगी। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जिताऊ कैंडिडेट उतारने की कवायद कांग्रेस लगातार करती रही है और जो प्रक्रिया के तहत कांग्रेस काम की है, उसके बाद सीईसी की परसों बैठक हुई, उस बैठक में भी इन नामों को लेकर फैसला लिया गया और उसके बाद अंतिम जो सूची है उस सूची पर मुहर लगा दी गई है और कल कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है कि शायद कल आ सकती है। लगभग नाम तय हो गए हैं, इंतजार रहेगा कि आखिर अपनी पहली सूची में कांग्रेस किन किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताती है। बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे शिखर। वहीं बताते चले आपको, जहां छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी विसात सजाने लग गई हैं और इसी बीच कांग्रेस इन राज्यों में उम्मीदवारों की सूची को लेकर अंतिम रूप देने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की लगातार बैठक हो रही है और सूत्रों के हवाले से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कम से कम 125 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। बस घोषणा मात्र बाकी है, जो आधिकारिक तौर पर कल घोषणा हो जाएगी। 15 अक्टूबर यानी नवरात्र के पहले दिन घोषणा की जा सकती है। और शिखर लगातार हमारे साथ बने हुए। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के अपेक्षाकृत काफी लेट लतीफी में जब टिकट वितरित करेगी, क्या लगता है सिर्फ टॉवल जैसी स्थिति नहीं निर्मित होगी इतनी लेट लिस्ट जारी करने के बाद? देखिए, कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं उन नेताओं से कई बार इससे लेकर सवाल भी पूछा गया है, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात की जाए या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की। तमाम नेताओं से ये सवाल पूछे गए हैं और बीजेपी की ओर से आरोप भी ये लगाते रहे हैं कि लगातार जो है आपसी गुटबाजी जो कांग्रेस में बनी हुई है, इसलिए जो कांग्रेस की जो पहली सूची है वो आने में लेट हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस की पहली सूची कल जारी हो सकती है और इस सूची को लेकर कांग्रेस की ओर से बयान भी साफ तौर पे आया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस काम कर रही है। ब्लॉक स्तर से आवेदन मंगाए गए और ब्लॉक स्तर से आवेदन को जिला स्तर पर भेजा गया और जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर और प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय हाईकमान तक ये लिस्ट गई है। और जिस तरह की लिस्ट को लेकर तैयारियां कांग्रेस कर रही थी, ये कोशिश पूरी की जा रही थी कि कहीं नाराजगी की स्थिति ना बने और इसीलिए ब्लॉक स्तर पर आवेदन मंगाए गए और ब्लॉक स्तर में जितने आवेदन आए थे उन आवेदनों में स्क्रूटनी किया गया और उसके बाद कम से कम 5 जो दावेदार हैं उनके नामों का एक पैनल बनाया गया और उसे जिला स्तर पर भेजा गया। चूँकि जो स्क्रूटनी ब्लॉक स्तर पर की गई है उसके बाद जिला स्तर पर भी स्क्रूटनी की गई है। कोशिश यही की जा रही थी कि जो दावेदार हैं उसको संतुष्ट किया जा सके। इसी के तहत ब्लॉक स्तर से आवेदन मंगाए गए थे, राष्ट्रीय स्तर तक ये आवेदन पहुंचा है और अब ये कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। पूरी कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आई है कि कहीं मतभेद की स्थिति ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया। हालांकि इसको लेकर जो है ये भी कवायद की जा रही है कि अगर सूची जारी होती है उसके बाद मतभेद की स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। इन तमाम विषयों को लेकर लगातार कांग्रेस में बैठक के माध्यम से चर्चाएं की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी जिन लोगों को मिली है वो डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कोई परिस्थितियां ऐसी बनती है, टिकट बंटवारे के बाद अंतरकलह की स्थिति होती है, विरोध का सामना अगर करना पड़ता है तो उसे शांत कराने की पूरी कोशिश जो है वो विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो करेंगे, जिला अध्यक्ष हैं वो करेंगे। इसके साथ ही जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो कोशिश यही करेंगे कि आपसी सामंजस्य की स्थिति बनाई जा सके। जी
बिल्कुल, यानी कि देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, नाम तय हो गए हैं, सिर्फ घोषणा भर का इंतजार है और कल घोषणा भी हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस किन पर भरोसा जताएगी और किन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका शिखर।